रिश्तों से बड़ी प्रथा। सुरभि, तुम बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं तुम्हें ऐसे कैसे मर जाने देता? क्या तुम नहीं जानती कि अगर ये सच्चाई घर वालों के सामने आ जाती तो वो तुम्हारे साथ साथ हमारी बच्ची को भी मार देते। अरे मैं जानता हूं कि मेरे एक झूठ की वजह से हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो है। कम से कम जिंदा तो है ना वो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रह पाता? अरे कुछ नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता। इसीलिए अपनी बच्ची को पूरी दुनिया के सामने मैंने अभी तक स्वीकार नहीं किया, और मुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। अबे, हमारी तरफ देखो। देखो इस मासूम की, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो तुमने बाप होकर इसके साथ में ऐसा किया? इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो और हमें बताओ कि तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें उसमें जरा सा भी पछतावा है? तुम बात समझने की कोशिश करो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। प्रतिमा, तुम तो सब जानती थी ना, फिर तुमने ये सब चुपचाप कैसे सह लिया? तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों दिया प्रतिमा? तुम बच्चा बदलने के लिए तैयार क्यों हो गई प्रतिमा? तुम तो हर हाल में लड़का चाहती थी ना, क्यों बोलो? हाँ दीदी, हम हर हाल में लड़का ही चाहते थे। अगर हमारे सामने दो जिंदगियों का सवाल था, अगर हम अभय भैया का साथ नहीं देते तो हम भी तो हत्यारे ही कहलाते ना सुरभि थी। और फिर पैदा होते ही दो जिंदगियों की रक्षा करना हमारे लल्ला की किस्मत में था दीदी। और फिर हमारा क्या है? हमारी जिंदगी तो पहले से ही नरक से भी बदतर है। इससे बुरा और तो कुछ नहीं हो सकता था ना। हम अगर लड़के की माँ भी कहलाते तो भी हमारे हालात तो नहीं सुधरने वाले थे। अभय भैया ने जो भी किया कुछ गलत नहीं किया थी, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। सबको पता होना चाहिए। अरे तुम्हें ऐसा करके मिलेगा क्या? क्या तुम्हें लगता है कि इस परिवार के लोग तुम्हें माफ करके तुम्हारी बच्ची को स्वीकार कर लेंगे? तुम दोनों को जिंदा छोड़ देंगे? ये सब ये लोग ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं जानते हुए हम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, अंजाम चाहे कुछ भी हो।
मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुमने इस कमरे के बाहर जाकर हमारी बच्ची की सच्चाई को किसी को भी बताया, तुम अपने अभय को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। मैं खत्म कर डालूंगा अपने आप को। तुमने बच्चे की कसम देकर ठीक नहीं किया है। मैंने गलत किया या सही किया, जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। मैं इस तरह से अपने परिवार को उजड़ता हुआ नहीं देख सकता हूं सुरभि। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाया, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें नहीं खो सकता हूं। अपने इस रिश्ते की सलामती की खातिर मेरे दोस्त ने अपनी जान तक गंवा दी। क्या क्या नहीं सहा है हमने सुरभि, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी कुर्बान हो जाने दूं। इसलिए सुरभि, अगर तुमने ये राज किसी को भी बताने की कोशिश की तो याद रखना, इस बच्चे की कसम, तुम अपने अभय को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। मैं अपनी जान ले लूंगा सुरभि। सुरभि बेटा, जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा जी, आपकी बहू आपके पोते को लेकर कहाँ चली गई? ऐसा तो पहली बार हुआ है। बच्चे को मेहमान आशीर्वाद देने आए और बच्चा ही गायब। ऐसी कोई बात नहीं है जी, दरअसल बच्चा भूखा था, बस इसीलिए। अभी आ जाएगी। आइए आप। माँ, हमें तो लगता है कि सुरभि जानबूझ के देर कर रही है। अरे कोई इतना वक्त लगाता है क्या आने में? सोच रही होगी कि अपना महत्व बताने का इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं। अरे इस घर को वारिस जो दे दिया है, अब उससे कहाँ कोई कुछ कहने वाला है। काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। इस घर के राज सिंहासन पर अब सुरभि महारानी ही तो विराजमान है। अब तो इस घर का पत्ता भी उनकी मर्जी से ही हिलेगा। काहे उल्टा सीधा बोल रहे हो? सुरभि ऐसी नहीं है। चाहे छोटा है, ज्यादा तंग कर रहा होगा, यही लिए दूध पिलाने में समय लग रहा है। और वो भी तो पहली बार माँ बनी है ना, थोड़ा धीरज रखो।
ये लो, आ गई हमारी बहू। अब जौन रस्म रह गई है उसे पूरी कर लेते हैं। अभय बेटा, अंश को जल्दी से पालने में लिटा दो। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं।